हाईकमान द्वारा गठित फैक्ट फाइटिंग कमेटी हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों में करारी हार पर मंथन कर रही है। आज कांगड़ा और शिमला संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी, विधायक व प्रत्याशी, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष 1-to-1 फैक्ट फाइटिंग कमेटी के सदस्य PL पुनिया और रजनी पाटिल के समक्ष हार के कारण गिना रहे हैं। बीते रोज हुई चर्चा के बारे में रजनी पाटिल और PL पुनिया ने बताया कि मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों के नेताओं ने सरकार व संगठन में समन्वय नहीं होने, टिकट आवेदन में देरी, पार्टी नेताओं की अनदेखी, सरकार में एक गुट विशेष के लोगों की ताजपोशी, बेलगाम अफसरशाही, मोदी फैक्टर और राम मंदिर जैसे मुद्दों को हार की वजह बताया है। यह सारी रिपोर्ट तैयार करके कमेटी अलकमान को सौंपेगी। वहीं पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी ने कहा कि कांगड़ा चंबा से मजबूत कांग्रेस प्रत्याशी उतारा था। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह से प्रत्याशी का होना कोई बड़ी बात नहीं है। समय रहते अगर प्रत्याशी घोषित हो तो वर्करों का उसका नैरेटिव वोट को कन्वर्ट करने का मौका मिलता है। वहीं CPS आशीष बुटेल ने लोकसभा में मिली हार पर कहा कि टिकट में देरी भी हार का ही एक कारण रहा है और बीजेपी धनबल से प्रचार में लगी थी। देश में अब बीजेपी का चक्र टूट रहा है और 400 का नारा फ्लॉप रहा है। उन्होंने कहा कि अगली बार केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आएगी। देखिए, ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, जो हमने उनके सामने रखना है वो उनके सामने रखेंगे। अब वो आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कोई कांग्रेस को जीत मिली है, तो उसको लेकर किस तरह से रहेगा, कितना मनोबल जो है वो जीत के बाद पार्टी को? देखिए, निश्चित तौर पे जो विधानसभा की सीटों पे जीत हुई है उसमें 2022 में जब हमने चुनाव लड़ा 40 सीटें जीत के कांग्रेस आई थी, और उसके बाद ये जो 9 विधायकों का 6 ने पहले जो कांग्रेस के थे वो चले गए, फिर 3 जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और जब दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस जो है वापस 40 अपने जिस नंबर से जीत के आई थी। तो ये बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है, और इसकी वजह से कांग्रेस के वर्कर के मनोबल तो निश्चित तौर पे बढ़ा है, और एक आत्मविश्वास भी आया है कि पार्टी जो है वो मजबूत है और स्टेबल गवर्नमेंट है। आशा जी, क्या आप मानती हैं कि जो लोकसभा कैंडिडेट था कांग्रेस का वही गलत था? नहीं, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई गलत कैंडिडेट था। कैंडिडेट कभी गलत नहीं होता या सही नहीं होता। सिलेक्शन भी सही और गलत नहीं होता है। सिलेक्शन पार्टी जो है अपने सारे पहलुओं को देख करके करती है। कभी जो दाव ठीक बैठ जाता है, और कभी ऐसा नहीं है कि अगर कांगड़ा की हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कांगड़ा हारे। वी लॉस्ट द होल ऑफ हिमाचल, वी लॉस्ट द होल ऑफ उत्तराखंड, वी लॉस्ट द होल ऑफ जम्मू, जो हमारे बॉर्डर्स हैं। और पंजाब में भी जो हमारे साथ लगते बॉर्डर्स थे उसमें आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टीज़ का वो रहा। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट कांगड़ा का कैंडिडेट की सिलेक्शन गलत नहीं थी। ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन। ये ज़रूर है कि लेट थी, जल्दी हो सकती थी। जिस तरह से राम मंदिर आए या फिर मोदी फैक्टर, ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा हो? मोदी फैक्टर तो मैं नहीं मानती, पर हाँ, राम मंदिर का उन दिनों एक फैक्टर था, और राम मंदिर के बारे में, विषय में जो असली तथ्य हैं वो जनता के सामने अब आ रहे हैं। अगर यही तथ्य उस समय आ गए होते, अगर उस समय बारिशें हो गई होती, तो शायद राम मंदिर का जो झूठा एक वो लेने का प्रयास किया गया वो ना होता। तीसरी मर्तबा है कि हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस ने हारी हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार होने के बावजूद ये चीज़ें हुई? एक बार पहले भी सरकार होते हुए हारे हैं। किस तरह का आपको लगता है कि पार्टी के स्तर पर या अब काम करने की ज़रूरत है कि लोकसभा में जो लगातार हार मिल रही है? निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कारण तो हैं जिसको पार्टी को देखना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि हम 4 सीटें हारे हैं। हम इससे पहले भी 2014 में, 2019 में, 2022 में, ये 24 में, 23 में हम लगातार जो हैं इन
लोकसभा के चुनावों को हारते रहे हैं। कारण इसीलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, इसीलिए ये आए हैं सुनने के लिए और जानने के लिए कि क्या कमियां यहाँ के वर्कर को लगती हैं। हम सब वर्कर ही हैं, जो फील्ड में काम करता है वो वर्कर ही होता है, तो क्या कमियां लगती हैं, तो उसके ऊपर मंथन तो निश्चित तौर पे हाईकमांड करेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान दरियाबाद में ये भी चीज़ सामने निकल कर आई कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं जो देखी वो देखने को मिली इस वजह से क्या कहना मैं हमारे कांगड़ा में मैंने ऐसा नहीं देखा। हमारे कांगड़ा चंबा की सीट में कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि आनंद शर्मा जी ने बहुत ही दिलेरी से और बहुत ही जिसको कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे जा कर के कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर के चुनाव लड़ा, मगर समय कम था। वो एक नैरेटिव तो बना, वो वोट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये कहना कि आनंद शर्मा जी ने चुनाव किसी में कोई कमी रही, ऐसा नहीं है। बहुत जो लोकल कैंडिडेट होता है और जो बाहर से कैंडिडेट आता है, तो लोकल कैंडिडेट के पास कुछ एडवांटेज रहती है कंपेयर टू जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं। कौन सा बाहर से? जैसे पाकिस्तान आनंद से? शर्मा की बात की जाए, आनंद शर्मा जी कहाँ से हैं? हिमाचली है, हिमाचल से शायद हिमाचली है। तो क्या मोदी जी क्या बनारस से हैं? नहीं, नहीं, ये दिस इज रिडिकुलस क्वेश्चन हैविंग नो आंसर। ये हमारे चरणजीत सिंह चन्नी जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो रहने वाले चमकौर साहब रोपड़ के हैं, अभी जलंधर वेस्ट से जलंधर एमपी सीट से भारी मतों से जीत के आए हैं। ये कोई इशू नहीं रहता है, पर ये ज़रूर है कि अगर समय से वर्कर को पता हो कि हमारा कैंडिडेट ये आएगा, तो जो कैंडिडेट होता है उसका नैरेटिव को वोट में कन्वर्ट करने का समय मिल जाता है। ये है। सबसे पहले तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, कारण तो उनको बताए जाएंगे, और जो कुछ चर्चाएं भी हुई हमारे अपने ब्लॉक लेवल पे भी, और जो सामने निकल कर बातें आई हैं उनमें से ऐसा नहीं कि सबने मेहनत भी की और हमारे कैंडिडेट भी सक्षम थे, और उसके बावजूद हमारा जो वहाँ पे हम नहीं जीत पाए हैं, तो सबसे चर्चा होने के बाद ही इस पर वो होगा। और मुझे लगता है कि हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से ही बात कर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ही मेंबर्स आपको इस पे ज़्यादा बेटर ब्रीफ कर पाएंगे। ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एक थोड़ा सा टिकट देने में भी हमें देरी जो हुई है, उसका एक मैं समझता हूँ कि एक वो बहुत बड़ा कारण रहा। और बाकी जिस तरह का प्रचार भाजपा के लोग पहले से करते आए हैं, आपने देखा ही है कि हर एक चुनाव में धनबल का जिस तरह से प्रयोग होता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हमारे ऊपर वो ज़रूर ब्लेम करते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहूँगा कि किसी तरह की भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ना पहले किया है और ना आगे करेगी। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा आसान होता कांग्रेस के लिए अगर कांगड़ा जो अभी मजबूत स्थिति में है कांग्रेस के लिहाज से, कांगड़ा से ही कोई कैंडिडेट होता? देखिए, ये कहना, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आनंद शर्मा जी एक बड़ा चेहरा थे, और उन्होंने उनको जो हाईकमांड ने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा, वो एक सक्षम उम्मीदवार थे। कांगड़ा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, और जब वो राज्यसभा के सांसद रहे और मंत्री रहे केंद्रीय सरकार के अंदर, कांगड़ा के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। और इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर उनको चेहरा उतारा गया था, सभी विधायकों से बात कर ये चेहरा उतरा था। और साथ में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये चुनाव हुए हैं, इसमें हम 5 लाख की लीड से कम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हारे ज़रूर हैं, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि पिछले चुनावों में, जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 18,000 वोट की लीड भाजपा को गई थी, कई जगह पर 30-30 हज़ार की लीड गई थी। उसको कम करते हुए हम लोग 8,500 पर पालमपुर पहुंचा है, और इसी तरह से बाकी सब जगह भी वहां पर कम हुए हैं। हाँ, ये मैं समझता हूं कि इस बार जो भाजपा का जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं हुआ, वो भी एक ज़रूर कारण रहा होगा भाजपा के फेवर में। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये एक साइकिल है और ये टूटने जा रहा है, भाजपा का जो एक केंद्रीय चुनावों के अंदर जब हमेशा से बढ़त उनको बहुत ज़्यादा मिलती रही है, उसको हम कर रहे हैं। अगली बार डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे उम्मीदवार राम मंदिर कितना बड़ा इशू रहा
बीजेपी के विन के लिए और कांग्रेस? देखिए, राम मंदिर, मैं समझता हूँ कि राम मंदिर को उन्होंने बुनाया है और पॉलिटिकली उसको यूज़ करते हुए भाजपा के लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। राम मंदिर सबका है, मेरा भी है, आपका भी है और भाजपा के लोगों का भी है। और उसको मुद्दा बनाना और रिलीजन और पॉलिटिक्स को दोनों को बीच में आपस में इंटरमिंगल करना, मुझे लगता है ये गलत बात थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो नहीं हुआ और आज आप स्थिति देख रहे हैं, हड़बड़ाहट में राम मंदिर का आपका उद्घाटन भी हो जाता है और उसके बाद आज वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही चरमरा गया है। तो ये साफ़ है कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को आपस में जोड़ना चाह रहे थे और मैं नहीं समझता कि वो उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए। लेकिन यस, वो जीते हैं इलेक्शन, तो ये भी शायद एक थोड़ा सा उनको ज़रूर उसका एज मिला होगा। बार बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात सामने आई, क्या लगता है उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा? कार्यकर्ता किससे नाराज़ हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगा। हर एक विधानसभा हलके में, जैसे मैं पालमपुर का विधायक हूँ, अगर मुझसे कोई नाराज़ है तो आनंद शर्मा जी से तो नाराज़गी का कोई मतलब ही नहीं बनता था। कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के लिए उन्होंने डट के काम किया है। नाराज़गी किसी से और से हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता की नाराज़गी नहीं है। और मैं समझता हूँ सब ने मेहनत की, सब ने अच्छे से चुनाव लड़ा है और हार जीत लगी रहती है, अगली बार जीत के दिखाएंगे। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, शगुफा छोड़ा था, उसका असर देखा कि लोग जिस प्रकार से नारा दे रहे थे उसी अनुरूप? देखिए, भाजपा आज तक अगर कभी जीती है, कोई भी चुनाव जीती है, वो झूठ के दम पर जीती है। एक हवा बनाने की बात की गई, 400 पार आज आपके सामने है स्थिति की 400 पार तो दूर, मुझे लगता है कि बहुत कम सीटें जो उन्होंने सोची थी वो उनको आई हैं। लेकिन मुझे ये खुशी है कि पूरे भारतवर्ष में एक बार गैर भाजपा की जो सरकार है और खासकर कांग्रेस पार्टी का उत्थान हुआ है फिर से। और जैसा मैंने कहा, अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। अगली सरकार में हमारे कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे। वो कारण जानने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं और इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मिले, पीसीसी अध्यक्ष मिले, बाकी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे उनसे, यहाँ तक कि ब्लॉक अध्यक्ष, जैसे कि मैडम ने बताया, ब्लॉक अध्यक्षों को बुला के बात की है और रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट बनेगी यहाँ से जाने के बाद, पहले नहीं पता। सर, पूरे देश में अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन जिस तरह अभी बाई इलेक्शन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, बद्रीनाथ भी जीते हैं, अयोध्या जीते हैं, तो क्या माने कि हरिद्वार भी जीते हैं, उससे पहले अयोध्या भी जीती, क्या माने हिंदू कार्ड जो है धीरे धीरे मोदी का ग्राफ डाउन आ रहा है? देखिए, आम जन ये चाहता है कि हमारी बात करें। महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो रोज़मर्रा की दिक्कत परेशानियां हैं, उसकी तरफ कोई बोल ही नहीं रहा। सरकार में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी जी अपने तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें एक टारगेट मिलता है कि गांधी परिवार के खिलाफ ही बोलते रहो। तो जनता को ये पसंद नहीं है, इसलिए अपना गुस्सा वो दिखा रही है और उपचुनाव में वो दिखाया भी। ये 13 में से 10 इंडिया गठबंधन के लोग जीत हासिल की है, तो ये बड़ी बात है। यहाँ तक कि बद्रीनाथ की सीट हम लोग जीते हैं, अयोध्या हम सीट जीते हैं। तो उनका मेन जो आधार था चुनाव प्रचार का, वहीं पर वो खोखले साबित हुए हैं। तो देख लीजिए। तो ये जैसे 25 जून को जो है हत्या कानून की हत्या दिवस मना, संविधान की हत्या मना रहे हैं, तो क्या ध्यान डाइवर्ट करने की किस तरह? ये तो पूरे इनकी पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब वो घिरते हैं, जब वो देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन खिसक रही है नीचे से, पैरों के नीचे से, तो वो इस तरह का सहारा लेते हैं। और ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें उन्होंने की है। थैंक यू। सभी लोगों के मन की भावना जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल तक के सब अध्यक्षों को हम मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। जो भी कारण है उसको खोज किया जाएगा, जांच की जाएगी और वो सब सर्वेक्षण हम आपके पास सामने बाद में जैसे यथोचित रखेंगे। नहीं, जब तक उसमें से निकल के नहीं आता, हमने अभी आधा अधूरा बोल देना अच्छा नहीं है। सरकार और संगठन में कोई तालमेल? नहीं, बिल्कुल तालमेल रहेगा। और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है, मैं यहाँ 10 साल से आती हूँ, ये होता है, फिर भी हम जीत के आते हैं और ये सब ठीक हो जाएगा।
हमारे बताई जा रही है जी जी टिकट में देरी एक बड़ी वजह बताई जा हाँ, टिकट में देरी की एक बहुत बड़ा सबका ये था कि टिकट में तो हम वो हाईकमांड को कन्वे करेंगे कि इस तरह से टिकट की देरी होने के कारण लोगों के 2-2 और 3-3 राउंड्स हुए, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स बाहर ही नहीं निकल पड़े। कल बात हुई थी हमारी, वो बोल रहे कि अपनी बात इस तरह भी रखी कि अफसरशाही भारी है, वो बात नहीं सुनती है, सरकार में कार्यकर्ता के काम नहीं हो रहे हैं। वो अभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, सब जो भी बातें उन्होंने कही बहुत कॉन्फिडेंशियल है। थैंक यू, धन्यवाद।